बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ अभी इंटरव्यू में बोलते हैं हमारे पास कच्चा कलवा है, कर्ण पिशाचनी है, हमारे पास सब कुछ है। मैं रियल प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये जैनात है। कह रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जिसके पास ये चीजें होगी ना वो कभी भी बैठ के अपने मुख से नहीं बता सकता। जो मुस्लिम लोग होते हैं जो क्रिया करते हैं ना वो एक गुप्त क्रिया करते हैं, वो किसी के सामने ये चीजें नहीं करते। लोग क्या कहते हैं कि 3 घंटे में मैं वशीकरण कर दूंगा, 24 घंटे में कर दूंगा। 3 घंटे में तो पूजा पाठ का सामान नहीं आता मार्केट से। ऐसा कौन सा आपके पास तंत्र है कि उससे आप काम करते हैं? आज के टाइम पे जैसे जिन्न की अगर बात करें तो कोई अपने वश में करके रखता है। अगर आपके पास जिन्न है या जिन्नात है तो आप किसी को बता नहीं सकते। अगर वो आपके साथ हो गया तो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। इतना पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है। बोलते हैं ना अपन कि भाई वहां से हम कुछ खा के आए थे या वहां से खुले बाल करके आए, तो वहां से वो चीजें पीछे लग जाती है। उसके बाद में वो परेशान होते हैं। आउट ऑफ इंडिया से कोई बहन आई थी, उसका मैं काम कर रहा था। मैं उसकी चीजें कैद करके उनको कहीं दूसरी जगह लेके जा रहा था, तो वहीं रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। आज के टाइम पे सच में हो सकता है वैसे? कौन कहता नहीं होता? पहले तो आप ये बताओ। अभी मैं 3 सेकंड में कर दूंगा यहाँ बैठा बैठा। तो इसका कोई उपाय जैसे आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल एक उपाय है। आपने बोला वीडियो कॉल पे दिखाएंगे, ये सारी चीजें ठीक है, मानते हैं कि वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ, लोग तो वीडियो कॉल करके भी पाखंड कर रहे हैं। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूँ। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देखते हैं कि बहुत सारे अघोरी तांत्रिकों की वीडियो में लेके आता रहता हूँ। और पहले भी मैं बहुत सारे ऐसे जो लोगों की वीडियो बनाई है उनका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। और अभी मैं एक साधक जी के पास आया हूँ, उनसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूँ। महाराज जय महाकाल। जय श्री महाकाल। हर हर। आपका शुभ नाम क्या है महाराज? जी मेरा नाम सीताराम। अच्छा महाराज, जैसे ये तंत्र में आजकल ना बहुत सारे लोग परेशान होते हैं तंत्र को लेके, लेकिन कई बार हमने ये सुना है कि जैसे मुस्लिम तंत्र एक जो होता है, ठीक है, उसको लेके लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि हमने अपने हिंदू धर्म में बहुत सी जगह हमने काम कराया लेकिन काम नहीं हुआ, और मुस्लिम तंत्र से हमने काम कराया तो वहां पे इतना सटीक काम हुआ कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिला और काम भी बहुत अच्छा हुआ। तो इसका क्या कारण है, कैसे होता है ये, क्या चीज? देखिए उनके पास कुछ ऐसी पावरफुल चीजें होती है जिनको बोलते हैं जिन जिनात। ठीक है, वो जिन जिनात के जरिए सारा ये काम करवाते हैं। लेकिन वो लोग जो काम करते हैं ना वो लंबे समय तक नहीं चलता। उसमें एक म्याद और एक टाइम समय होता है, उसका एक पीरियड होता है। उस पीरियड के अंदर ही रहता है। उस पीरियड के बाद में वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर से वो परेशानियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अगर कोई भाई बहन काम करवाता है तो वो बोलते भाई ये हमने काम करवाया, हमारा काम नहीं हुआ, तो भाई उनके पास, अब जिनके पास काम करवाने के लिए गए हो तो या तो वो सच्चे साधक नहीं है या भाई उनको कोई काम करना नहीं आ रहा, उनकी विद्या कमजोर है। आप ऐसे लोगों के पास जाओ कि जो सच्चा काम कर सके, जो सच्चा साधक हो, जिसको रियल में काम करना आता हो। आज की दुनिया में क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम काम कर देंगे आपका। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ अभी इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमारे पास कच्चा कलवा है, कर्ण पिशाचनी है, हमारे पास सब कुछ है। देखो जिसके पास ये चीजें होगी ना वो कभी भी बैठ के अपने मुख से नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीजें खत्म हो जाती है। अच्छा, नारी, खजाना, भोजन और पूजा पाठ, ये सब एक पर्दे के अधिकारी है। इनको एक पर्दे के पीछे रखना पड़ता है, ये किसी के सामने नहीं दिखाई जाती ये चीजें। तो जो मुस्लिम तंत्र की अपन बात कर रहे थे, तो मुस्लिम तंत्र क्या होता है? जो मुस्लिम लोग होते हैं जो क्रिया करते हैं ना वो एक गुप्त क्रिया करते हैं, वो किसी के सामने ये चीजें नहीं करते। अपने वाले में क्या है भाई, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दिखावे में पागल हो जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनके पास है तो कुछ नहीं, बस बोलने का है उनके पास में। अगर किसी को सच्चा काम करवाना है तो सच्चा साधक ढूंढे, अच्छी जगह पहले जांच पड़ताल करें, हाँ भाई यहाँ पे हमारा काम हो सकता है, पहले वीडियो कॉल करें, देखिए भाई वो क्या काम करते, किन का काम किया, कौन सी जगह वो काम करते, ये सारा कुछ देख के उनसे काम करवाएं। अच्छा, एक सच्चे साधक की पहचान कैसे कर सकते हैं? कि ये वीडियो कॉल पे देखने से हो जाएगा? नहीं प्रभु, कभी वीडियो कॉल देखने से कोई सच्चा साधक थोड़ी हो सकता है। मान लीजिए मैं भी कहीं दूसरे मंदिर या स्थान आश्रम पे जाके आपको वीडियो कॉल कर लूंगा, मान जाओगे क्या? ऐसे नहीं होता है। उसको पहचाना जाता है, उसके भाव से पता लगता है, उसके बातों से पता लगता है कि भाई कौन सच्चा कौन झूठा है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको पता थोड़ी इस डॉक्टर के पास आपका इलाज हो जाएगा।
आप क्या लेके जा रहे हो? एक भाव लेके जा रहे हो, एक उम्मीद लेके जा रहे हो बिल्कुल। कि अपना काम कर सकता है। आपको परफेक्ट थोड़ी बताइए वो कर देगा। बिल्कुल। ये वही होता है, इसके अंदर जो सच्चा साधक होता है उसको पहचानने के लिए उसके भाव देखे जाते हैं कि सच्चा साधक है जो हमारा काम कर सकता है। वो खुद ही आपको बोलेगा कि मेरे को वीडियो कॉल करो और वीडियो कॉल पे देखो मैं क्या काम करता हूँ। वो आपको कभी फोन पे ही नहीं बोलेगा कि बेटा तू मेरे को अभी पैसे डाल, मैं तेरा काम चालू करता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। लोग क्या कहते हैं कि 3 घंटे में मैं वशीकरण कर दूंगा, 24 घंटे में कर दूंगा। तो आप एक छोटी सी बात समझें, आपके घर पे भी कभी शादी का फंक्शन हुआ होगा या घर प्रवेश कोई बच्चे का, 3 घंटे में तो पूजा पाठ का सामान नहीं आता मार्केट से। बिल्कुल सही बात। नहीं आता ना, नहीं तो आता। आप कहाँ से कर दोगे? वो ऐसा कौन सा आपके पास तंत्र है कि जो उससे आप काम कर दोगे? अगर किसी को भी सच्चे साधक से काम करना है, अगर कोई वशीकरण करवाना है या उच्चारण क्रिया करवानी है, मारण क्रिया करवाना, किसी भी प्रकार की क्रिया, उस समय लगता है, काम सारा होता है। विश्व में, दुनिया में जिस चीज का नाम है वो सारे काम होते हैं, समय लगता है। अगर किसी को वशीकरण कराना है तो 5 से 7 दिन का टाइम लगता है उसमें। अच्छा। वो होता है सच्चा साधक। अब लोग कह देते ना 3 घंटे में कर देंगे, तो उनके पास कुछ नहीं है, मतलब वो झूठी बातें हैं। लोगों को ठगने के लिए ऐसा करते हैं बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं बहुत से केस देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे शिष्य भाई बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि भैया क्या हो गया। मैं कभी किसी को नहीं बोलता मेरे को बाबा जी बोलो या मैं इतना बड़ा बाबा हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं भाई, मैं तो आपका भाई हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे आप वैसे मैं हूँ। बस एक भाव इनसे जुड़े प्रभु से, इनके दरबार में रहते हैं, आप जैसे को भला करने के लिए यहाँ बैठे। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम जैसे बात कर रहे थे जैसे जिन्न जो होता है या प्रेत वगैरह या कच्चा कलुआ वगैरह, क्या ये आज के टाइम पे जैसे जिन्न की अगर बात करें तो कोई अपने वश में करके रखता है इनको? देखो, वो कभी वश में नहीं होता। अगर आप उनसे कभी कोई काम करवा रहे हो तो उनको कुछ ना कुछ आपको चीज देनी पड़ेगी। अगर वो आपके वश में है तो आपसे कुछ मांग नहीं सकता। वश का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपके ऊपर वशीकरण क्रिया कर दी या आपको मैंने वश में कर लिया तो आप मेरे से कुछ मांग नहीं सकते उसके बदले में। तो आपको जैसे मैं बोलूंगा ना, आपको यहाँ बैठना तो बैठना, मैं बोलूंगा इस अग्नि पे बैठना तो आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। वो होता वशीकरण। जिन होते हैं वो वश में नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? 2 प्रकार के जिन होते हैं इसमें, पाक और नापाक। अच्छा, ठीक है। पाक का मतलब होता है अच्छा, कि वो अपने को पॉजिटिव वाइब देता है। यानी मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा संकट है, पैसों को लेके, हर चीजों को लेके, दौलत को लेके, महालक्ष्मी को लेके, तो वो सारे आपके संकट दूर करता है। उसके बदले में क्या होता है? जिनके लिए क्या करना पड़ता है? एक पानी का अच्छा मटका भर के रखना पड़ता है उसके लिए। लेकिन जिन सभी के पास नहीं होता। एक इसका एक एकांत होता है, एकांत जगह पे जिन होता है, जहाँ इसका पता लगे हाँ भाई, बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई इस बनिए के पास जिन है या इस मुस्लिम के पास जिन है, होते हैं ना। लेकिन वो कभी डिंडोरा नहीं पीटते हैं कि मेरे पास ये चीजें है। जो डिंडोरा पीटता है उसके पास ये चीजें नहीं रहती। अगर जिन आपके पास है तो उसकी तालीम होती है। तालीम का ये मुस्लिम में बोला तालीम। तालीम क्यों बोला जाता है उसको? कि तालीम इसलिए होती है कि वो आपसे पहले वादे करेगा कि अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ तो आप किसी को बता नहीं सकते। अगर आपके पास जिंद है या जिन्नाद है तो आप किसी को बता नहीं सकते। अगर वो आपके साथ हो गया तो आपको जीरो से हीरो बना सकता है वो। आप सोच नहीं सकते आपको कहाँ तक उठा सकता है वो। इतना पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है वो। अच्छा, अगर किसी पे जैसे कई बार मैंने ऐसे केस सुने हैं कि जैसे किसी लेडीज पर कोई जिन आ गया, बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद वो फिजिकली होता है और उसके साथ बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करता है जो मतलब नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम पे? जिन मैंने आपको बताया अभी 2 प्रकार के होते हैं, पाक और नापाक। जो पाक जिन होता है वो ये चीजें कभी नहीं करेगा। वो आपको अच्छाई देगा और आपको पॉजिटिव वाइब देगा और आपके लिए वो अच्छा सोचेगा, बुरा कभी नहीं सोचेगा। जो नापाक जिन होता है ना, वो ये सारे कर्म करता है। जैसे भूत प्रेत होते हैं, बोलते हैं ना अपन कि भाई वहां से हम कुछ खा के आए थे या वहां से खुले बाल करके आए थे। आजकल की माता बहनें बच्चियां करती रहती है, जमाना ऐसा है। तो वहां से वो चीजें पीछे लग जाती है, उसके बाद में वो परेशान होते हैं। तो वो भूत प्रेत जिन ना, नापाक जिन। जिन 2 प्रकार के होते हैं, नापाक। वो नापाक ही सारे कर्म करता है। अच्छा। उसके लिए फिर सच्चा साधक ढूंढ के उसके लिए कवच बनाना पड़ता है और कवच पहनना पड़ता है, फिर वो दूर होता है। अच्छा, तो इसको मतलब अगर मान के चलो किसी के साथ ये परेशानी अगर हो रही है तो कितने टाइम में इसको मतलब दूर कर सकते हैं? देखो प्रभु जी, अभी कहने को तो मैं आपको कर दूं कि अभी मैं 3 सेकंड में कर दूंगा यहाँ बैठा बैठा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है? कवच होता है।
जैसे देखो मैंने कवच पहन रखे हैं, ये देख रहे हो आप। हाँ, ये जब हम क्रिया में बैठते हैं, क्रम में बैठते हैं, काम में बैठते हैं, उस समय कवच होते हैं। तो ये कवच इसलिए पहनने पड़ते हैं। देखो कुछ भाई बहनों के हम काम करते हैं, फोटो नाम नारियल इन पे बांध के काम करते हैं, तो उस समय हमको हमारी सेफ्टी रखनी पड़ती है, कवच पहनना पड़ता है। क्यों? अगर हम इनके ऊपर कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई चीजें भेज रहे हैं, हमारे ऊपर ना आ जाए इसलिए। अच्छा, तो वही चीज उसमें होती है कि अगर ये चीजें किसी के ऊपर आ गई, भूत प्रेत जिन जिनात, तो उसके लिए उनको कवच होता है, ताबीज बोलते हैं, बड़े ताबीज पहनना पड़ता है उनको। उसको पहले सिद्ध किया जाता है। ऐसे नहीं है मैंने लिख दिया, फूंक मार दी, ताबीज हो गया, पहन ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक टोटका होता है, वो आपको असर दिखाता है, फिर से वही चीजें हो जाती है। तो उसको पहले मंत्रों के जरिए उसको शुद्ध किया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है हवन के जरिए, उसके बाद सारे काम। अच्छा, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जैसे कोई भी क्रिया करते हैं हाँ तो जी। अपने ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए ये सारे बंधन बिल्कुल करते हैं। रखना पड़ता है। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ कि कोई क्रिया कर रहे हैं वो अपने पे हावी हो गई हो, ऐसा होता है क्या? क्रिया कितनी बड़ी बताऊं मैं आपको। अभी पिछले समय मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से कोई बहन आई थी, उसका मैं काम कर रहा था। मैं उसकी चीजें कैद करके उनको कहीं दूसरी जगह लेके जा रहा था, तो वहीं रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। बाइक बता नहीं कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। उस समय क्या हुआ, मेरे पास कवच नहीं थे, मेरे ताबीज नहीं थे। अगर मैं कवच पहन के जाता तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मेरे गुरु की सिद्धि है, मेरे को सिद्ध करके दी ये चीजें, तो नहीं हो सकता। तो हमारे साथ ये चीजें हुई थी। हमारा वहां पे बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था। हम काफी समय परेशान रहे, और हम अकेले रहते हैं इस आश्रम में, तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हुए उस वजह से, और काफी समय हमको उस मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये होती है अक्सर बहुत से। अच्छा, और एक ये जैसे वशीकरण बोलते हैं कि लोग हो जाता है, जी, और जी। कई बार बोलते हैं कि नहीं भी होता, मैंने 10 जगह कराया, 15 जगह कराया। तो क्या भाई आज के टाइम पे सच में हो सकता है वशीकरण? कौन कहता नहीं होता, पहले तो आप ये बताओ। क्योंकि आजकल ना लोग बोलते हैं मैंने ना 4 जगह करा लिया, 5 जगह करा लिया, वशीकरण नहीं हुआ, देखो उसने मैं पैसे आपको ले एक लिए, चीज उसने ले बताता हूँ। लिया। आप मेरे पास आए हो, आप जो बच्चे दूसरों के पास जाते हैं काम करवाने के लिए, वो क्या होता है वहां पे डिमांड? हाँ जी बाबा जी बात, हाँ जी। वो क्या कहेंगे, 1500 रुपए डाल दो मैं वशीकरण कर दूंगा। अरे 1500 रुपए में वशीकरण होता तो पूरी दुनिया को तुम वश में कर लेते फिर तो। हाँ, तो ये चीजें प्रभु कभी 1000-1500 रुपए 2000 में नहीं होता है। 1500 रुपए में कभी वशीकरण नहीं होगा। आप खुद देख पा रहे, मेरे पास हवन सामग्री, घी है, बादाम है, कांजू है, केसर, कस्तूरी, सारी चीजें, नारियल, उन पे सभी पे फोटो लगा, आपके सामने सारी चीजें पड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन चीजों का पैसा लगता है, सामान आता है मार्केट से, उसके बाद काम होता है। तो भाई अगर किसी को वशीकरण करवाना है तो आप फ्रॉडों के चक्कर में मत जाओ। 1000-500 रुपए के चक्कर में कभी वशीकरण नहीं होगा। वो किसके पास जाते हैं? जो 1000-2000 वाले। आप सच्चे साधक के पास जाओ, जो आपको सारा काम लाइव वीडियो कॉल पे दिखाता है, एक एक चीजें दिखाता है। वो क्या करते हैं, चले जाते हैं, पैसे दे देते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो बोलते, वो तो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं बेचारे, सोच रहे भाई हमारा काम हो रहा है, लेकिन वहां काम नहीं होता है। उनको ना ही कोई वीडियो कॉल किया जाता, नहीं कुछ। अब मैंने आपको दिखाई जैसे फोटो, नारियल, ये सारा काम करना पड़ता है, फोटो भी रखनी पड़ती है, ये सारी गुप्त चीजें। अब आप मेरे पास आए हो तो आपको उस पे फोटो नहीं दिख रही है, कि मैंने इसको हाईलाइट कर दी, क्योंकि आपको, आप मेरे पास तो कोई भी आ सकता है। मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार आ गया वशीकरण करवाने के लिए, तो मैं आपको थोड़ी दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें गुप्त होती है, तो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन काफी बच्चे आते हैं हमारे पास काम कराने, सभी का काम हुआ हमारे पास। जैसे महाराज आपने जैसे बोला सभी लोगों के लिए कि बन के ऐसे दिखाते हैं वैसे दिखाते हैं, लेकिन एक चीज ये बताइए कि अगर आप अगर इन चीजों को करके अगर पाखंड कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं, तो कैसे कोई विश्वास करेगा इस चीज का? देखो पहली बात मैं आपको बोलता हूँ, मैं सभी के लोगों के लिए नहीं कह रहा। सच्चे जो साधक है उनको पता है, सभी के लिए कोई नहीं बोलता है। जो झूठे हैं उन्हीं को लगती है हाँ, ये चीज तो है। ठीक है। अगर किसी को ये चीजें लगती है ना कि हम काम नहीं करते हैं, हमारे पास काम नहीं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो भाई आप लाइव मिलो ना, मिलके काम करो, आके काम करो हमारे आश्रम पे, कोई इश्यू नहीं है। आप हमारे आश्रम पे आके खुद मिलके अपने हाथ से सामान लेके, पूजा पाठ का जो हम मटेरियल आपको बताएंगे वो लेके आओ, और खुद मिलके काम कराओ। हमारे पास बैठ के, आमने सामने बैठ के काम करा सकते हो। क्योंकि आजकल ना लोग पैसा डाल देते हैं, बोलते हैं कि हाँ वीडियो कॉल पे दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाया फिर उसके बाद वीडियो। देखो प्रभु जी, वीडियो कॉल पे कभी ऐसा काम होता तो फिर दुनिया पूरी वीडियो कॉल पे काम करवाती रहती। यहाँ पे मेरे पास बहुत भक्त गण आते हैं मिलने के लिए, लाइव काम करते हैं। अभी मेरे पास देख लो 2-3 भक्त आए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनका फेस नहीं दिखा सकता। क्यों? सभी की प्राइवेसी है, वो क्या करवाने के लिए मेरे पास आए। तो सभी का यहाँ पे मैं काम करता हूँ, और सभी का होता है, लाइव बिठा के काम करता हूँ। अच्छा। उन्होंने भी बहुत से लोगों को पैसे दिए, 7 से 8 लोगों को पैसे दे के मेरे पास आए थक के। उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अभी पूछ लो।
वो तो काम होने के बाद विश्वास कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन अभी मिलके ये बोल रहे कि रियल में मेरे को पता लगा कि आप काम करते हो। हाँ। जैसे आपने जो क्रिया की है, हाँ। मेरे को एक एनर्जी फील हुई है कि आप काम कर रहे हो। नहीं, ये सारी चीजें देख के आपका जो सामान है, ये सारी तंत्र की क्रिया देखो, है, जो झूठा लोग होगा ना, वो इतना महंगा सामान कभी यूज नहीं करते। देखो, बिल्कुल, मेरे पास केसर है, बिदाम है, कांजू है, किस्म, हर प्रकार की सामग्री जो हवन के लिए चाहिए वो मेरे पास मिलेगी। हाँ, ये तो है आपका सेटअप। ये सारी चीजें आपने जो रखी हैं क्रिया के लिए, इन्हें देख के लगता है कि वास्तव में आप काम करते हो। क्योंकि आजकल क्या है, काले कपड़े पहने लोग बन गए अघोरी, बन के तांत्रिक, बन के साधक, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीजें होती हैं आजकल, तो इसलिए शायद लोग वहां पर ठग जाते हैं। देखो, मैं मेरे हर इंटरव्यू में आज तक ये बात बोल के आया हूँ, मेरे बहुत से इंटरव्यू हुए हैं। मैं किसी से बोलता हूँ अगर आपको काम कराना है तो मैं ये नहीं बोलता मेरे पास काम कराओ, मेरे पास आके करो। सच्चा साधक ढूंढो, उसके पास काम कराओ और लाइव सामने बैठ के काम कराओ, ये वीडियो कॉल पे करा लो, लेकिन सच्चा साधक ढूंढो। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगा मेरे पास काम कराओ। अगर आपको विश्वास हो कि भाई अगर आप काम कर सकते हो, मान लीजिए आप काम करते हो, अगर आप पे विश्वास है तो आप आपसे कराए, अगर मेरे पे विश्वास तो मेरे से कराए, जिस पे विश्वास है उसी से काम कराए। जैसे महाराज आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोगों पे जैसे तंत्र के जरिए, किसी तांत्रिक के जरिए ना लोग मारण क्रिया करवा देते हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मारण क्रिया किसी पर अगर हो चुकी है तो उसका कैसे पता लगेगा कि भाई इस पे मारण क्रिया हो गई है? देखो, मारण क्रिया जिसको मुठ करने क्रिया बोला जाता है। हाँ। आपने देखा हो हवा में मुठ उठती है, हाँ। दीपक से उड़ता जाता है, उसको हाँ। बोलते हैं मारण क्रिया। मारण क्रिया कभी भी एक प्रकार की नहीं होती है, ठीक है। मारण में क्या होता है, एक तो इंसान को सडनली खत्म कर देना, एक इंसान को पैरालाइज कर देना, यानी खटिया से उठ ना पाए, कोई मारण होता है। तो मैं तो सभी को एक सजेशन करता हूँ कि देखो, मारण किसी पे करवाना नहीं चाहिए। अगर आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो उसको ऐसी सजा दो कि दुश्मन भी सोचे कि मेरे ऊपर क्या हुआ है। लेकिन मारण कभी जरूरी नहीं मारण से वो काम हो, ठीक है। अगर किसी पे मारण क्रिया हुई है तो वो अपना बता ऐसे लगा सकता है कि एक तो उसके ये कौवे है ना, जो कंधे होते हैं, ये एक तो दर्द करने लग जाएंगे। अच्छा। बहुत, मान लीजिए ऐसे हो जाएगा मेरे पे कितना वजन हो रहा है, एक जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये उसकी सिकुड़ने लग जाएगी और पेन करने लग जाएगी। अच्छा, दर्द रहेगा उसमें। हाँ, फिर पता लग जाएगा उसको कि मेरे ऊपर मारण क्रिया हो रही है। अगर इसका काट करना मारण क्रिया का, अगर काट करवाना है तो हम भी कर सकते हैं, आप घर बैठे भी उसका काट कर सकते हो और देख सकते हो। तो इसका कोई उपाय जैसे आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, एक उपाय है, ऐसे एक नारियल लेना है बजने वाला, ठीक है, ठीक है। साथ में कपूर ले लेना, नारियल और कपूर अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के और रख के एकदम सीधा। अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान चलता तो उसमें रख दे, वरना घर पे रख के इसके आसपास में कपूर जला के देसी घी, गाय का डालना, डब्बे वाला नहीं, गाय का घी डाल के इसके ऊपर वो चीजें अपनी दूर कर सकते हैं। फिर भी अगर दूर नहीं हो रही है तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी हर समस्या का समाधान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये तो हो गया मारण का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंट्री जैसे लोग रहते हैं, इंडिया के भी रहते हैं लोग, देखो जिस जगह लोग रहते हैं वहाँ परेशानी तो होती है, सबको होती है, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया वाले तो ऐसा है कि चलो थोड़ी दूर है या ज्यादा दूर है जा सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री वाले लोग नहीं आ सकते। तो उनको अगर इस तरह की समस्या हो, किसी को वशीकरण कराना हो, उच्चाटन कराना हो, तो उनका कैसे निवारण होगा? उनका निवारण ये है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमसे करवा सकते हो, या आप खुद ये काम कर सकते हो उपाय के जरिए। अच्छा। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है उपाय से नहीं हो पाती। या मैं ये नहीं बोलता मेरे पास से आप काम कराओ जरूरी है, नहीं, मेरे पास कोई जरूरी नहीं है। आपको जो गुरु है, जो आपको सच्चा साधक लगता है, जो आपको लगता है हकीकत में ये मेरा काम करके दे सकता है, उसी से ये काम कराओ, ठीक है। अगर मेरे से काम करवाना है तो 101% गारंटी से मैं काम करके दूंगा, गारंटी के साथ। अच्छा महाराज, अगर मान के चलो कोई अपना जैसे किसी को वशीकरण कराना या उच्चाटन कराना, कोई आपसे मिलना चाह रहा है, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पे लाइव में काम करके दूंगा। कोई भी आ जाए, मैं यहाँ पे सभी को लाइव काम करके दूंगा, मिलके करवा सकते हैं, वीडियो कॉल पे करा सकते हैं। अच्छा। काम की गारंटी मेरी रहेगी, 101% घर बैठे समाधान दूंगा हर समस्या का। अच्छा। किसी भी प्रकार की समस्या हो 101% समाधान है। मेरे कांटेक्ट नंबर है 7374921751। अच्छा, ये आपका कांटेक्ट नंबर जी, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो, महाराज जी ने बहुत सारी चीजें वीडियो में बताई हैं जो कि आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, अगर फिर भी कोई अगर परेशान है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। महाराज जी ने अपना नंबर बताया है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए अघोरी तांत्रिक साधक के साथ। जब तक के लिए जय मां। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हो, तो अगर मेरे पास काम कराना चाहते हो, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की,
आप हर जगह से परेशान हो, आपने हर जगह से धोखा खा लिया, फिर भी आप काम कराना चाहते हो, आप बोलते हो बाबा जी मेरा काम नहीं हो रहा, तो आप मेरे से संपर्क करने के लिए मेरे को वीडियो कॉल करें। मेरे नाम पे बहुत सी आइडिया फर्जी बन रही है, बहुत से लोग अकाउंट बना के बैठे मेरे नाम पे इंस्टा फेसबुक पे। तो आप मेरे से संपर्क करना चाहते हो तो पहले मेरे को वीडियो कॉल करिए। अगर मेरा शिष्य फोन उठाता है, बोले ना गुरुजी बाहर गए, नहीं, पहले बोलो सीताराम गुरुजी से बात करवाओ, उसी के बाद मेरा काम चालू कराऊंगा, उसी के बाद मैं डिटेल भेजूंगा। मेरे से बात करने के बाद में आपको डिटेल भेजनी है, उससे पहले नहीं भेजनी है। और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको दे दिए, आप उसी पे ही कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आप कहीं पे कॉन्टेक्ट करें, वो आपकी जिम्मेवारी है। वीडियो कॉल पे ही बात करके अपना काम कराए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।